कांपते हुए आदमी ने दूसरे शख्स से कहा कि वो अपना मुंह खोले। दूसरे आदमी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह खोला। सब ने गौर से देखा, इसके दांत बिल्कुल आम इंसानों जैसे थे। वो किसी म्यूटेंट या खतरनाक मखलूक जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही लोगों की तवज्जो जरा सी हटी, इसने बिजली की रफ्तार से सामने वाले की बंदूक छीन ली। सामने खड़ा आदमी खौफ से साकित हो गया। इसने आंखें बंद कर लीं क्योंकि इसे यकीन हो गया था कि अब उसकी मौत यकीनी है। मगर अचानक इस शख्स ने अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो दौड़ किसी चीज को घूरने लगा। इसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने धीमी आवाज में कहा, वो आ रहे हैं। ये कहकर इसने बंदूक वापस कर दी। फिर इसने सबको हथियार तकसीम करना शुरू कर दिए। यहां तक कि इसने 6 माह की हामला औरत को भी एक हैंड गिन थमा दी और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए इस बच्चे की हिफाजत करना। किसी को समझ नहीं आया कि वो बच्चे के बारे में इतना संजीदा क्यों है। फिर इसने गहरी आवाज में कहा, एक बहुत बड़ी जंग आने वाली है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन घर के अंदर चल लो। सब लोग हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन माहौल इतना खौफनाक था कि किसी ने सवाल नहीं किया और खामोशी से इसके पीछे घर के अंदर चले गए। असल में ये सब कुछ चंद घंटे पहले शुरू हुआ था। एक सुनसान हाईवे पर वाक़े छोटे से रेस्टोरेंट में लोग सुकून से खाना खा रहे थे कि अचानक एक अजीब और गरीब बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। इसका चेहरा देखते ही हर किसी को बेचैनी महसूस होने लगी। इसने आते ही कच्चा गोश्त मंगवाया, मगर अगले ही लम्हे वो किसी दरिंदे की तरह दीवार पर चढ़ गई और पलक झपकते ही छत तक पहुंच गई। ये मंजर देखकर सबकी सांसें रुक गईं। इसी वक्त रेस्टोरेंट के एक मुलाजिम ने फौरन बंदूक निकाली और इस बूढ़ी औरत की तरफ तान दी। तब वो औरत चीख कर बोली, यहाँ मौजूद सब लोग मरने वाले हैं, खास तौर पर वो बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। तुम इसे कभी नहीं बचा पाओगे। वो पागलों की तरह चीख रही थी। आखिरकार गुस्से में आकर इस शख्स ने इसे गोली मार दी। रेस्टोरेंट में खौफ और अफरा-तफरी फैल गई। हर शख्स सिर्फ एक ही चीज चाहता था, यहाँ से जितनी जल्दी मुमकिन हो निकल जाना। सब लोग जल्दी जल्दी अपनी गाड़ियों में बैठे और वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन कुछ ही फासले पर पहुँचते ही उनकी सांसें रुक गईं। आगे आसमान मुकम्मल तौर पर सिया दिखाई दे रहा था। पहले सबको लगा कि शायद कोई खौफनाक तूफान आने वाला है, मगर जैसे जैसे वो करीब पहुंचे हकीकत देखकर उनके होश उड़ गए। वो बादल नहीं थे, आसमान लाखों करोड़ों मक्खियों से भरा हुआ था। हर तरफ उनकी खौफनाक भिनभिनाहट गूंज रही थी। इस सूरत-ए-हाल में आगे बढ़ना नामुमकिन था, इसलिए सबको मजबूरना वापस इसी रेस्टोरेंट की तरफ लूटना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक और गाड़ी नजर आई जिसमें एक पुरस्कार आदमी बैठा था जिसका नाम माइकल था। बूढ़ी औरत के खौफनाक रूप को देखने के बाद अब कोई भी किसी अजनबी पर एतमाद करने को तैयार नहीं था। सबने इसे घेर लिया और उससे अपना मुंह खोलने को कहा ताकि यकीन हो जाए कि वो भी मुतासरा इंसानों में शामिल नहीं। जब सबने देखा कि इसके दांत बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो लोगों ने सिक का सांस लिया, लेकिन माइकल के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। इसने फौरन कहा, सब लोग अंदर जाओ। फिर इसने रेस्टोरेंट की तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद करा दिए। इसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि बाहर कोई बहुत खतरनाक चीज घूम रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल होने के बावजूद माइकल मुसलसल बाहर नजर रखे हुए था। इसके हाथ में हथियार था और उसकी नजरें हर हरकत पर जिमी हुई थीं। इसे यकीन था कि खतरा अभी टला नहीं। थोड़ी देर बाद इसने सबको मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंप दें। औरतों को नीचे महफूज जगह पर रहने का हुक्म दिया, जबकि तमाम मर्दों को अपने साथ छत पर ले गया। छत पर पहुंचकर सब इर्द गिर्द का जायजा लेने लगे कि अचानक एक आदमी को दूर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी। चंद लम्हों बाद उन्होंने देखा कि एक आइसक्रीम ट्रक उनकी तरफ बढ़ रहा है। इतने खौफनाक माहौल में आइसक्रीम ट्रक का नजर आना इंतहाई अजीब था। माइकल ने फौरन सबको लड़ाई के लिए तैयार रहने का इशारा किया। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट के सामने आकर रुक गया। चंद लम्हों के लिए हर तरफ खामोशी छा गई। फिर ट्रक का दरवाजा खुला और अंदर से एक अजीब चेहरे वाला आदमी बाहर निकला, जिसके होंठों पर खौफनाक मुस्कुराहट थी। बाहर मौत का रक्स जारी था, जबकि अंदर एक नई जिंदगी दुनिया में आने की कोशिश कर रही थी। शदीद तकलीफ और बेशुमार मुश्किलात के बाद आखिरकार वो बच्चा खैरियत से पैदा हो गया। लेकिन जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, पूरा रेस्टोरेंट जोर जोर से हिलने लगा। दीवारें कांपने लगें और इसी लम्हे नौमौलूद बच्चे ने पहली बार रोना शुरू किया। इसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज गई और ऐन इसी वक्त रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद तमाम कठपुतली नुमा लोग अचानक दर्द से तड़पने लगे। वो चीखने लगे जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें जला दिया हो। ये देखकर सब समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि कोई सुकून का सांस लेता, अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा जोरदार धमाके से टूट गया। गर्द और गुबार और तेज हवा के दरमियान एक देवहैकल फरिश्ता अंदर दाखिल हुआ। इसके बड़े
बड़े बड़े पर थे और उसकी आंखों में जरा भी रहम नहीं था। वो कोई और नहीं बल्कि गैब्रिएल था। माइकल ने फौरन चीख कर कहा, सब लोग भागो, बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। लोग फौरन बच्चे को उठाकर पिछले रास्ते की तरफ भागने लगे। जीप ने माइकल से पूछा, और तुम कैसे बचोगे? माइकल ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मेरी फिक्र मत करो। इसकी नजरें सिर्फ गैब्रिएल पर जिमी हुई थीं। वो जानता था कि अगर किसी को यहाँ रोककर दूसरों के लिए वक्त खरीदना है तो वो खुद है, क्योंकि जिस दिन इसने इंसानियत को बचाने के लिए खुदा के हुक्म के खिलाफ जाने का फैसला किया था, इसी दिन इसने अपनी मौत को कबूल कर लिया था। माइकल अब अपनी तमाम आसमानी ताकतें खो चुका था। इंसानियत को बचाने के लिए इसने अपने फरिश्तों वाले पर खुद काट दिए थे और अब वो एक आम इंसान बन चुका था। दूसरी तरफ बच्चे को लेकर भागने वाले लोग पूरी रफ्तार से गाड़ी में सवार होकर वहां से निकल गए। अचानक ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगा दी। शदीद झटके की वजह से गैब्रिएल गाड़ी से दूर जा गिरा, लेकिन इसी दौरान गाड़ी का तवाजुन भी बिगड़ गया और वो कई बार उलटती हुई सड़क से नीचे जा गिरी। सबको लगा कि अब कोई जिंदा नहीं बचेगा, मगर एक मौजिज़ा हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन सब की हिफाजत कर ली हो। गाड़ी में मौजूद किसी भी शख्स को कोई संगीन चोट नहीं आई, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। गैब्रिएल दोबारा खड़ा हो गया। इसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा गुस्सा था। मजबूरना दोनों आदमी बच्चे को लेकर पहाड़ की तरफ भागने लगे। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि गैब्रिएल से दूर निकल जाएं, लेकिन वो किसी जिद्दी शिकारी की तरह मुसलसल उनका पीछा कर रहा था। आखिरकार गैब्रिएल उन तक पहुंच गया। इसने अपना हाथ बुलंद किया, बस एक लम्हा और सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन अचानक आसमान रोशन हो गया। बादलों के दरमियान से सुनहरी इलाही रोशनी जमीन पर उतरी और इस रोशनी के दरमियान एक जाना पहचाना चेहरा नमूदार हुआ। वो माइकल था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा कमजोर इंसान नहीं था। इसके आसमानी पर वापस आ चुके थे और उसकी आंखों में खुदाई नूर चमक रहा था। खुदा ने इंसानियत के लिए इसकी कुर्बानी देख ली थी। माइकल की बेलोस मोहब्बत और कुर्बानी से खुश होकर खुदा ने इंसानों को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। अब माइकल अपनी तमाम इलाही ताकतें वापस हासिल कर चुका था। गैब्रिएल जानता था कि अब वो माइकल को शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन हैरत की बात यह थी कि माइकल ने इसे खत्म नहीं किया। इसने इंतकाम के बजाय मुआफी का रास्ता चुना। माइकल ने गैब्रिएल की तरफ देखते हुए कहा, तुम खुदा के फरिश्ते हो, तुम्हें इंसानों की सिर्फ गलतियां नहीं बल्कि उनकी अच्छाइयां भी देखनी चाहिए। गैब्रिएल खामोश रहा। वो जानता था कि अब उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आखिरकार वो जख्मी हालत में वहां से चला गया। जाने से पहले माइकल ने बच्चे की तरफ देखा और उन दोनों आदमियों से कहा, अब इस बच्चे की हिफाजत तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि इंसानियत का मुस्तकबिल इसी से वाबस्ता है। ये कहकर माइकल भी वहां से चला गया और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये बच्चा वाकई इंसानियत को बचा पाएगा? अब फिर खुदा का गजब एक दिन पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।